हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डिलेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि जनरल नॉलेज का फर्स्ट टॉपिक आपका है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में। इसी तरह आपको डिटेल वाइज प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे BC यानी कि बिफोर कॉमन एरा से हम शुरू करेंगे, जो कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो कहानी है वो आपको यहाँ पे बताएंगे। आप सभी को पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की एक ही वीडियो में, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट मिल सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2700 BC का जो टाइम पीरियड है, और 2500 भी एग्जैक्ट इसको कहा जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स हैं। तो 900 BC में आप सभी को पता है महाभारत की जो वार है, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कौरवों और बिटवीन पांडवास के बीच में। तो ये आपका 900 BC से रहेगा। फिर फिर हम पहुंचते हैं 540 BC के आसपास। वहाँ पे हमें जो है बुद्ध का निर्वाण देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी यहाँ पे कुछ कंडक्ट हुई थी, वो भी आप एक बार नज़र मार लेना। वो मैं अलग से आपको टॉपिक्स में कवर करवा दूंगा। मोस्टली तो जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, कुछ टॉपिक्स अलग में कवर होंगे, कुछ इसमें कवर होंगे, वो आप टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद 327 का टाइम पीरियड आता है, या फिर 326 का जो टाइम पीरियड आता है मोस्टली, तो वो आपका अलेक्जेंडर इन्वेजन का होगा। दोस्तों आपको ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे कि 326 327, मोस्टली आपको काफ़ी गैप मिलेगा। अगर ऑप्शन वो आपको देंगे 326 लिखेंगे, फिर उसके बाद 426 लिख देंगे, ऐसा कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड्स हैं उसमें काफ़ी बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना। फिर 322 का टाइम पीरियड आता है। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है आप सभी को पता है सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करता है। और उसके बाद राइस ऑफ मौर्यस भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है डिफीट करता है। उसके बाद जो है फर्स्ट इंडियन एम्पायर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर है, मौर्यन पीरियड, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर 58 तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे देख सकते हैं कि विक्रम ईरा की शुरुआत होती है। उसके बाद ज़ीरो एक कह सकते हो कि जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना जाता है, तो उसके आगे एनो डोमिनी शुरू हो जाता है, यानी कि एडी शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 78 AD में आपको साका एरा यानी कि साका क्लैन का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। फिर 320 में देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त वन इस्टेब्लिश्ड गुप्ता डायनेस्टी। पहला जो था वो आपका मौर्य डायनेस्टी था, जो सिर्फ चंद्रगुप्त था। उसके बाद दोस्तों ये वन इसलिए लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद दूसरा भी जो रूलर था उसका नाम भी चंद्रगुप्त था, तो इसलिए यहाँ पे वन लगाया गया है। तो इस्टेब्लिश था, ये इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश की थी। फिर 606 तक आते आते यहाँ पे सेशन ऑफ हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी गुप्ता डायनेस्टी में आपका देखने को मिलता है। फिर 711 में आपका इन्वेजन ऑफ सिंध जो है किसके मतलब इन्वेजन किया जाता है सिंध में, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फिर 1026 में मोहम्मद जो गजनी है वो सैक्स सोमनाथ टेम्पल पे आप हमला करता है। आप सभी को पता ही है कि मोहम्मद गजनी के कितने अटैक्स थे, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मोहम्मद गजनी ने कितने अटैक्स किए थे कुल भारत में। फिर 1191 AD में पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहाँ पे मोहम्मद गोरी को हरा देता है, जो कि फर्स्ट बैटल रहती है आपकी तराइन की। फिर 1192 में क्या कहता है कि जो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, जो कि सेकंड बैटल ऑफ ट्रायन में। तो ये आपका रहेगा। 1206 में कुतुबुद्दीन इस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी, ये होता है। फिर उसके बाद दोस्तों 1288 AD में मारियो या मार्को पोलो भी बोला जाता है विजिट इंडिया, ये 1288 AD में आता है। फिर 1398 AD में आपका तैमूर का इन्वेजन देखने को मिलता है इंडिया में। और 1498 का टाइम पीरियड आपको सभी को पता ही है। वास्को डी गामा जो है भारत में आता है। ये कहाँ से आया था? ये रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से ये भारत में आया था 1498 AD में। और ये पहला जो था पोर्टुगीज़ था, जो फॉरेन पहला था जो जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था, वो यहाँ पे वास्को डी गामा था। फिर उसके बाद 1510 AD में देख सकते हैं कि
जो पोर्टुगीज़ है वो कैप्चर कर लेते हैं गोवा को, क्योंकि वो अपनी कंपनीज वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, उसके साथ साथ ही ये रूल करना भी शुरू कर देते हैं। फिर 1526 में द बिगनिंग ऑफ मुगल डायनेस्टी यहाँ पे शुरू हो जाती है और फर्स्ट बैटल जो है पानीपत की वो यहाँ पे लड़ी जाती है। देख सकते हैं बाबर डिफीटिंग द लोधीस, यानी कि जो बाबर था ये मतलब मुगल डायनेस्टी का, वो लोधी डायनेस्टी को यहाँ पे एंड करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1539 में शेर शाह सूरी डिफीट्स हुमायूं। शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है और एंड बिकम्स एम्पायर बन जाता है दिल्ली का। फिर 1556 एडी में डेथ ऑफ हुमायूं लीड्स टू असेसिनेशन ऑफ अकबर। हुमायूं की डेथ होती है, फिर उसके बाद अकबर का कार्यकाल जो है शुरू हो जाता है। फिर 1565 में बैटल ऑफ टली कोटा जो है लड़ी जाती है, वेयर मुस्लिम्स रूलर इन डक्कन ओवरकम द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं मुस्लिम रूलर्स। डक्कन जो नीचे वाला पार्ट है आपका साउथ इंडिया का। फिर 1576 की बात करें तो यहाँ पे अकबर डिफीट्स राणा प्रताप। यहाँ पे लिखा गया है जो अकबर है उसने हराया था राणा प्रताप को, लेकिन कुछ बुक्स में ये भी लिखा गया है कि इस बैटल का कोई भी नतीजा नहीं निकला था। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहने की कोशिश करूँगा, जो बुक में यहाँ पे मेंशन है वही बोलूँगा यहाँ पे, जो कि बैटल ऑफ, आप सभी को पता है कि हल्दी घाटी जो है लड़ी गई थी, सब्जुगेशन ऑफ बंगाल। 1606 में रिबिलियन ऑफ अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पे रिबिलियन किया जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द 5th सिख गुरु अर्जन देव जो है, एग्जीक्यूशन ऑफ द 5th सिख गुरु किसका, अर्जन देव का। तो ये इसके द्वारा रिबिलियन किया जाता है इसके खिलाफ। तो 1631 में देख सकते हैं डेथ ऑफ शाहजहाँ वाइफ। 1635 में जो शाहजहाँ की वाइफ थी मुमताज़ महल, तो उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। उसके आप सभी को पता है कि यह कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनाया था उसी की याद में, मुमताज़ महल की याद में। फिर उसके बाद 1639 में फाउंडेशन ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्जस मद्रास बाय इंग्लिश, मतलब यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है एक चर्च का निर्माण किया था, कहाँ पे, मद्रास में। एक तरह का किला था और आगे आगे यहाँ पे चर्चेस भी देखने को हमें मिली थी, लेकिन मोस्टली ये फोर्ट ही था सेंट जॉर्ज। तो ये मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर 1661 में बॉम्बे हैंड ओवर द इंग्लिश, जो मुंबई है वो हैंड ओवर की जाती है किसको, ब्रिटिशर्स को। मुगल्स कैप्चर्ड कोच बिहार, तो मुगल्स जो है ये भी आगे आगे कोच बिहार को भी यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद चलते हैं 1674 में, वहाँ पे शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। जो छत्रपति जो शिवाजी आजकल कहा जाता है, तो छत्रपति का जो टाइटल है वो 1674 में हमें देखने को मिला था। फिर उसके बाद 1680 में डेथ होती है शिवाजी की। ये आगे डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे, इसमें डायनेस्टी मोस्टली मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 1739 में नादिर शाह कॉन्कर दिल्ली, नादिर शाह ने जो है दिल्ली को कॉन्कर किया था। फिर 1757 में आप सबको बताइए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे लड़ी जाती है, ब्रिटिशर डिफीट्स सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को यहाँ पे हराया जाता है। फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है, अहमद शाह अब्दाली डिफीट्स द मराठाओं की यहाँ पे हार होती है, असेशन। फिर उसके बाद राइस ऑफ हैदर अली भी यहाँ पे साथ साथ देखने को मिल रहा था। फिर 1764 में ये एक इम्पोर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे होती है, द ब्रिटिशर डिफीट मीर कासिम। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मीर कासिम को यहाँ पे हरा देते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही इंडिया पे कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स का होना, मतलब एक तरह से 100% कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स का हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो का रहेगा 1765 में देख सकते हैं कि द ब्रिटिशर्स गेट दीवानी राइट्स इन बंगाल। दीवानी राइट्स आप सभी को पता ही थे, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हो जाते हैं। जैसे ही ये बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं तो इंडिया का कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के पास मोस्टली चला गया था। तो उसके बाद इन्होंने दीवानी राइट्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी वही सिर्फ भारत में आई थी जो ट्रेड करने के लिए, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स के वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि ये कंपनी तो अब एक तरह का रूल कर रही है, ये अपना ही एक रूल जमा रही है उन पे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उन कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आता है जो बंगाल में। फिर उसके बाद 1829 में प्रोहिबिशन ऑफ सती,
फिर 1833 में देख सकते हैं रिन्यूअल ऑफ कंपनी का चार्टर जो है यहाँ पे किया जाता है, एंड एबोलिशन ऑफ कंपनी ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पे हटा दिए जाते हैं। अब धीरे धीरे एक्ट आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी उनकी पावर को कम करने के लिए ये एक्ट ला रही थी। तो ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर 1853 का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट रेलवे लाइन जो है ओपन हुई थी फ्रॉम मुंबई टू ठाणे, और टेलीग्राफ लाइन भी जो है फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था, तो यहाँ पे कलकत्ता टू आगरा। रेलवे भी यहाँ पे रेलवे किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो कई बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है इंट्रोड्यूस की थी। फिर 1857 में क्या होता है, एडी में फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी फाउंडेड। ये अलग पोर्शन है, मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखने को मिलती है, और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी जो है फाउंड की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है। 1858 में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन टेक्स ओवर द इंडियन गवर्नमेंट। तो पूरी तरह से जो ब्रिटिश क्राउन है, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने बताया कि वो धीरे धीरे सबसे पहले तो कंपनीज पे कंट्रोल करती है, जैसे ब्रिटिशर गवर्नमेंट उन पे कंट्रोल कर लेती है, फिर उसके बाद सीधा कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे इंडिया में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1877 में हमें दिल्ली दरबार देखने को मिलता है। जो क्यून है इंग्लैंड की, प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये इंडिया की यहाँ पे रानी बन जाती है। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड, यानी कि फॉर्मेशन होती है आईएनसी की। आईएनसी की जो फॉर्मेशन है वो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एओ ह्यूम के बाद यहाँ पे 1905 में पार्टीशन देखने को मिलता है, किसका, बंगाल का, अनाउंस किया जाता है 1905 में। लेकिन पूरी तरह से लागू कब होता है, वो डेट यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, 1906 में। फिर उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग जो है फाउंडेड एट ढाका इस वक्त कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो मुस्लिम लीग की भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है 1906 में। फिर 1909 में यहाँ पे हमें मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जो है देखने को मिलता है ऑन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, इसके द्वारा। फिर 1911 में यहाँ पे देख सकते हैं कोरोनेशन ऑफ, फिर से दिल्ली दरबार यहाँ पे लगाया जाता है, हेल्ड इन दिल्ली, इन विच द पार्टीशन ऑफ जो बंगाल है उसको यहाँ पे कैंसिल किया जाता है। फिर 1912 में यहाँ पे दिल्ली बिकम्स द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। 1912 में जो है दिल्ली जो है न्यू कैपिटल बनाई जाती है इंडिया की। इससे पहले क्या, कोलकाता थी, कोलकाता जो है इंडिया की कैपिटल थी, कलकत्ता। फिर उसके बाद 1912 में यहाँ पे दिल्ली जो है बन गई थी कैपिटल। 1917 में द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया मोंटेग्यू डिक्लेयर्स दैट द गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि जो गोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन इंडिया इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक फॉर्मेशन करना है, क्योंकि वो इंडियंस का यहाँ पे दिल जीतना चाहते थे, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। तो 1999 में यहाँ पे रोलेट एक्ट आपको देखने को मिलता है, आप सभी को बताइए। फिर उसके बाद रोलेट एक्ट आने के बाद काफ़ी सारा प्रोटेस्ट होता है, तो 1999 में ही जलियांवाला जो ट्रेजेडी है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। आप सभी को पता है कितनी किलिंग्स यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद 1928 की बात करें तो यहाँ पे हमें साइमन कमीशन भी देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पे सोच रहे हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स वो अलग एक टॉपिक है, वो अलग हम पढ़ेंगे, वो मूवमेंट्स वाला टॉपिक है। फिर उसके बाद 1928 में हमें साइमन कमीशन जो है देखने को मिलता है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन वन लाइनर एग्ज़ाम है तो 1928 में ये पूछने देखने को मिल सकता है। फिर 1930 में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू होस्ट द ट्री कलर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द बैक्स ऑफ रवि रिवर के किनारे जो है तिरंगा यहाँ पे लहराया जाता है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एट लाहौर रवि रिवर के किनारे। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हमें देखने को मिलता है, साइंड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंडेड हो जाती है यहाँ पे। फिर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जो है इनको एग्जीक्यूट यहाँ पे किया जाता है। 1932 में यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनल्ड अनाउंसेस द इनफेमस कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस करते हैं 1932 में, जो कि ब्रिटिश के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड। फिर 1932 में गांधी जी जो है जेल में चले जाते हैं, बिगिंस इन एपिक फास्ट इनटू डेथ जो है आप सभी को पता ही है, वो यहाँ पे रख लेते हैं। अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड एंड एंड्स द जो आपका पूना पैक्ट है उसको यहाँ पे एंड किया जाता है, और इसके अगेंस्ट जो इन्होंने कम्युनल जो अवार्ड है
जो मैकडोनल्ड ने यहाँ पे अनाउंस किया था उसके खिलाफ जो है एक कह सकते हैं कि फास्ट रख लेते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। फिर 1939 में क्या होता है कि द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स एज डिलीवरेंस डे। डिलीवरेंस डे यहाँ पे देखने को मिलता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 1940 में हमें लाहौर सेशन देखने को मिलता है ऑफ द मुस्लिम लीग पासिस द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी कि पाकिस्तान बनाने की नींव जो है यहाँ पे रख दी गई थी 1940 को। फिर 1940 में हमें वाइसराय लिंगली तो गो जो है अनाउंस करते हैं अगस्त ऑफर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर 1942 में INC मीट्स इन बम्बे अडॉप्ट क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है 1942 में। यहाँ पे डू और डाई का नारा हमें देखने को मिलता है। फिर 1942 में सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल आर्मी, आप सभी को पता है, जिसको आप आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, वो 1 सितंबर को यहाँ पे देख सकते हैं कि 1942 को यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले अनाउंसेस कैबिनेट मिशन प्लान जो है यहाँ पे प्रपोज किया जाता है, जो कि यहाँ पे रखा गया था। फिर 1947 में आप सभी को पता ही है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले डिक्लेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड लीव इंडिया, वो यहाँ पे इंडिया से चले जाएंगे और फिर इंडिया को यहाँ पे आज़ादी मिलती है। फिर 1948 दे सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया जाता है इंडिया का। महात्मा गांधी जो है यहाँ पे असैसिनेटेड, यानी कि नथुराम गोडसे के द्वारा यहाँ पे महात्मा गांधी जी को यहाँ पे गोली मारी जाती है। और उसके बाद BR अम्बेडकर जी जो है प्रेजेंट फर्स्ट ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पे रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। 1950 में देख सकते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फोर्स, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, केम इनटू फोर्स। फिर 1951 में यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर प्लान जो है हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और 1952 की बात करें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन द कंट्री हमें देखने को मिलती है और कांग्रेस पार्टी जो है केम इनटू पावर में ये आ जाते हैं, मतलब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बन जाती है। उसके बाद 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे पारित किया जाता है, जिसमें इंडिया डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड द 6 यूनियन टेरिटरीज। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसमें इंडिया को कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था। फिर 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शंस होती हैं इंडिया में। फिर 1959 में दलाई लामा फील्स फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया, आप सभी को बताइए जो दलाई लामा थे उस टाइम का जो तिब्बतन एम्पायर था, तो वहाँ के वो दलाई लामा जो थे वो वहाँ से भागकर इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि आप सभी को बताया चाइना जो है कंट्रोल करना शुरू हो गया था, उनकी जो मिलिट्री है वो घुस चुकी थी तिब्बत में। 1961 में यहाँ पे देख सकते हैं द पोर्टुगीज रूल्स एंड इन गोवा द मंदियो लिबरेटेड, यानी कि आज़ादी मिलती है। सबसे पहले आने वाले जो भारत में थे वो भी पोर्टुगीज ही थे और लास्ट में भी पोर्टुगीज ही गए थे। ब्रिटिशर आप सभी को पता है 1947 में उन्होंने बता दिया था कि हम लीव करेंगे इंडिया को। उसके बाद 1961 में जो लास्ट में आज़ाद करवाया था वो गोवा आज़ाद करवाया था पोर्टुगीज से इंडिया ने। दमन दीव भी यहाँ पे उनके कंट्रोल में था तब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई थिंक थोड़ा सा बच गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 1962 में इंडिया चाइना वार हमें देखने को मिलती है। थर्ड जनरल इलेक्शंस भी होते हैं और एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं एमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर देती है बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडो चाइना वार जो है चल रही थी। फिर 1964 में देख सकते हैं सडन डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे डेथ होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक द इंडियन टेरिटरी एट कच्छ, आप सबको पता है 1965 की लड़ाई होती है। फिर पाकिस्तान जो है जब अटैक करता है इंडियन टेरिटरी एट द कच्छ गुजरात अप्रैल 24 में। फिर 1966 में यहाँ पे देख सकते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट जो है साइन किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं मिस्टर बहादुर शास्त्री डाइड इन ताशकंद, यहाँ पे जो है इनकी मृत्यु होती है। मिसेस इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बनती है इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट है 1968 में। और न्यू स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा केम इनटू बिगिन, यानी कि जो हरियाणा और पंजाब है यहाँ पे इनको डिवाइड किया जाता है। उस टाइम का जो पंजाब रीजन था काफ़ी एरिया में फैला हुआ था। तो 1967 में क्या होता है कि फोर्थ जनरल इलेक्शंस हेल्ड होती है, ये कांग्रेस रिटर्न टू पावर, कांग्रेस को दोबारा से पावर मिल जाती है। फिर 1969 में 14 बिग बैंक्स नेशनलाइज होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
14 बड़े जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाता है और कांग्रेस इस टाइम डिवाइड हो गई थी। फिर 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान जो है वार यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, आप सभी को पता है जैसे ही वार होती है। फिर ढाका जो है लिबरेट किया जाता है बाय द फोर्सेस, और बांग्लादेश रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, मतलब बांग्लादेश को एक अलग जो है कंट्री का दर्जा यहाँ पे मिलता है। इसमें जो है इंडियंस ने हेल्प की थी बांग्लादेश की, आप सभी को पता ही है। 1974 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है पोखरान में देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियर टेस्ट जो कि 1974 में हुआ था। फिर 1975 में इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा जो है लॉन्च की जाती है और सिक्किम जो है ज्वाइन कर लेता है इंडिया को। एमरजेंसी भी डिक्लेयर होती है और इंदिरा गांधी अनाउंसेस 20 पॉइंट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है अनाउंस किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है चलाया जाता है इंडियन आर्मी में। कहाँ पे? गोल्डन टेम्पल में। आप सभी को पता ही है वहाँ पे कुछ कम्यूनल जो है लफड़ा हो गया था, एक तरह से कह सकते हो। तो किलिंग हंड्रेड्स ऑफ जो है पीपल वहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे मृत्यु हमें देखने को मिलती है पंजाब में। आप सभी को पता ही है कि वहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे टेररिस्ट जो थे वो टेम्पल के अंदर घुसे थे, तो उन्हीं को यहाँ पे असैसिनेट करने के लिए सिंपली कह सकते हो कि ऑपरेशन चलाया गया था। इंदिरा गांधी जो है वहाँ पे असैसिनेट हो जाती है दिल्ली में एंड राजीव गांधी फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद इंडियाज़ बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो है हमें देखने को मिलता है 1984 में ही, और भोपाल गैस ट्रेजिडी भी हमें देखने को मिलती है जिसमें गैस लीक हो जाती है। और ये गैस इतनी डेंजरस थी दोस्तों, इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो लीक हो जाती है 1984 में। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है हमें देखने को मिलती है। 1991 में राजीव गांधी असैसिनेटेड बाय लिट्टे ग्रुप जो है हमें देखने को मिलता है। आप सभी को पता है तमिल का ग्रुप है ये, मोस्टली यहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है। लिट्टे ग्रुप के द्वारा राजीव गांधी को भी असैसिनेट किया जाता है। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते थे 1991 में। फिर उसके बाद 1998 में इंडिया कंडक्ट्स 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है पोखरान दोबारा जो है यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। कहाँ पे? राजस्थान। पोखरान जगह कहाँ पे है? राजस्थान में। 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1998 में टेस्ट किए जाते हैं। उस टाइम की जो सरकार है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो 1999 में क्या होता है कि लोकसभा इलेक्शन लीड टू नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का यहाँ पे अलायंस होता है। फिर फॉर्मिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट विद अटल बिहारी वाजपेयी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो 1999 में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पाकिस्तान बैक्ड यहाँ पे कारगिल ये छोड़ दीजिए डीप इन इंडियन टेरिटरी एंड आर सक्सेसफुली पुश्ड बैक। तो 1999 में भी आप सभी को पता है कारगिल वार लड़ी गई थी, तो उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया था, वो आप थोड़ा सा याद रखना, आप सभी को पता ही होगा। सिंपली 2000 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू द बिल्स रिलेटिंग टू द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इनकी यहाँ पे नींव रखी गई थी। ये यहाँ पे अलग किए जाते हैं, आप सभी को पता ही है। फिर 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस स्वॉन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। द सुनामी इन साउथ इंडिया में हमें सुनामी देखने को मिलती है एंड ए होस्ट ऑफ अदर साउथ एशियन कंट्रीज़। बाकी दोस्तों 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी कुछ बड़े इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं वो हम जो है अलग से आपको कवर कर देंगे। मोस्टली जो पुराने हैं वो ही आपको पढ़ के जाने हैं, न्यू वाला इंसिडेंट आप सभी को याद ही होते हैं, जितने भी यहाँ पे हुए थे मोस्टली आपको यही याद रखने हैं। बाकी जो मोस्टली हमने सारे यहाँ पे कवर करवा दी है। आगे हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा आई थिंक इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो हम लेके आएंगे। बाकी इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम कोशिश करेंगे कि अगला टॉपिक भी आपको यहाँ पे मिल पाए। तो दोस्तों बस धन्यवाद, यही था हमारा आज का वीडियो। अपने ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।